हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस फाइनली आज मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है हमारे नए घर से भी बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो यार कुछ नज़ारे देखो आसपास हमारी बालकनी से। तो ये देखो, मतलब ये तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है सिग्नेचर ग्लोबल की। बट अदरवाइज़ ये देखो आप, ये जो इधर इस साइड देख रहे हो ये सब कुछ, मतलब ये नज़ारे एकदम गजब हैं। सामने ये देखिए पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे चल रहा है, ये दिख रहा होगा अगर आपको। ये देखिए ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है और ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से घूमता हुआ ये देखिए सामने, ये देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे ही चल रहा है। तो चलो किसी और दिन दिखाऊंगा, होम टूर भी ज़रूर कराऊंगा आप लोग को। आप लोग तो परिवार का हिस्सा हो तो होम टूर भी कराएंगे बहुत जल्दी। तो सबसे पहले आज आओ बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो शुरू हो चुकी हैं गर्मियाँ, और गर्मियों में क्या होता है कि बाइक हो या इंसान हो, दोनों को चाहिए होती है ज़्यादा केयर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ 6 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि गर्मियों में आपको ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चूक जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी गाड़ी का नुकसान कर बैठेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, गर्मियों में 6 पॉइंट्स हैं टोटल। अगर इन 6 पॉइंट्स को आपने प्रॉपरली फॉलो किया तो ना तो आपको कभी बाइक में प्रॉब्लम आएगी, ना आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और ना ही किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आपको आने की संभावना है। अब 1% तो देखो इंजन में, मशीन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बचे 99% है ना, उसमें कुछ नहीं होगा, इस बात की एश्योरेंस मैं दे सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 जो कि है आपका इंजन ऑयल। तो गाइज, अपने इंजन ऑयल का गर्मियों के सीज़न में एक बहुत ख़ास ध्यान रखिएगा। रीज़न भी कि क्या होता है कि गर्मियों में आपका जो इंजन ऑयल होता है ना, वो एक्चुअली इंजन ज़्यादा गर्म होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऑयल जो है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि व्हेन ओवर हीट होता रहता है, लगातार बार बार ओवर हीट होता है, तो ऑयल की जो टोटल वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, या इन शॉर्ट अगर बोलें तो 150 ग्राम ऑयल कम हो जाता है। तो उस ऑयल को टॉपअप ज़रूर करते रहिए और अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड ऑयल ही यूज़ कीजिए। जैसे रॉयल एनफील्ड में लिक्विड गन के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 300 वी यूज़ कर रहे हैं तो नथिंग लाइक इट। तो इंजन ऑयल का खास ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आप इंजन ऑयल का ध्यान नहीं रखेंगे तो इंजन ऑयल आपके इंजन का ध्यान नहीं रखेगा और फिर बड़ा खर्चा इस गर्मी में हो सकता है। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है टायर्स। तो अगर हम टायर्स की बात करें तो आपको टायर का जो प्रेशर है उसको बिल्कुल एडिक्वेट रखना होगा गर्मियों में, क्योंकि देखिए गर्मियों में क्या होता है कि जब भी आप चलते हैं तो पॉइंट 2 पॉइंट आपकी हवा बढ़ती है। तो इस चीज़ को इराडिकेट करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपनी गाड़ी के टायर्स में नाइट्रोजन डाल दीजिए और भूल जाइए, जो कि मैं भी यही करता हूँ। देखिए बहुत सारे बुद्धिजीवी मिलेंगे आपको, बहुत सारा ज्ञान देंगे कि नाइट्रोजन नहीं डालनी चाहिए, नाइट्रोजन से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं सिर्फ उन सब से एक सवाल ये पूछूंगा कि तो आप मुझे ये बताइए कि नाइट्रोजन जब कंपनी से पहली बार आप बाइक लेते हैं और जब आप बाइक की डिलीवरी लेते हैं, अगर उसमें डीलरशिप ने एडिशनल एयर नहीं डाली है तो उसके अंदर नाइट्रोजन होती है। उसके पीछे सिंपल से रीज़न है, नाइट्रोजन गैस एक्सपैंड नहीं करती, ना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है, बहुत ही कम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन रेशियो है, टायर को कूल रखती है। तीसरी चीज़, टायर के अंदर जो बेल्टेड रेडियल्स या स्टील बेल्ट्स होती हैं उनके साथ या फिर अलॉय व्हील के साथ उसका जो आप कह सकते हैं रिएक्शन होता है, या फिर जैसे कहते हैं ना कि हवा लग गई, जंग लग गया, तो उस तरीके की प्रॉब्लम आपको नहीं आती है।
तो दूसरा पॉइंट यही है कि आप नाइट्रोजन डाल दीजिए और आप बिल्कुल इस चीज़ को भूल जाइए। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और गर्मियों में आप लोग को इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए, वो होता है एयर फिल्टर। अब होता क्या है कि गर्मियों में गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो होता क्या है एयर में जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल डेड हो जाता है। तो यानी कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाती है, तो हर जगह जो माहौल होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा डस्टी होता है। तो डस्टी माहौल में क्या होता है, आपका एयर फिल्टर ज़्यादा क्लॉग होता है, आपका एयर फिल्टर ज़्यादा चोक होता है। तो अगर आप हर हफ्ते या 2-3 हफ्ते में एक बार भी अपने एयर फिल्टर को चेक करते रहेंगे और उसे क्लीन करते रहेंगे, आपको क्लीन करने के लिए एयर की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अगर एयर फिल्टर को निकाल के इस तरीके से स्लोली टैप करेंगे तो उसमें से जो भी एक्स्ट्रा डर्ट है वो निकल जाएगी और आपके इंजन में बिल्कुल क्लीन एयर जाएगी, जिसकी वजह से ना तो इंजन ओवरहीट होगा, ना तो इंजन के अंदर स्लज डिपॉजिट होगा, क्योंकि जब मिट्टी नहीं जाएगी तो स्लज नहीं बनेगा। और तीसरी चीज़ जो कि सबसे बढ़िया होगी आपके इंजन के साथ, वो ये है कि आपका इंजन स्मूथ चलेगा। तो ये तो हो गए आपके पॉइंट नंबर 3। नंबर 1 इंजन ऑयल, नंबर 2 टायर प्रेशर, नंबर 3 एयर फिल्टर। चौथा पॉइंट जो आपको गर्मियों में ध्यान दे के रखने की ज़रूरत है वो ये है गाइस कि कोशिश कीजिए कि आप अपनी गाड़ी को किसी शेड में ही खड़ा करें, या फिर अगर शेड नहीं है तो कवर डाल के रखिए। रीज़न भी होता क्या है कि धूप, देखिए दिन प्रतिदिन धूप बढ़ती चली जा रही है, टेम्परेचर्स आर सोरिंग। तो होता क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी गाड़ी लगातार धूप में खड़ी रहती है तो जो प्लास्टिक्स होते हैं उनमें ब्रिटलनेस आती है। आपने घर में कभी नोटिस किया हो कि आपके घर में होती है ना जो कपड़े के साथ जो क्लिप लगाते हैं, तो थोड़े दिन में धूप में लगी रहती है, फिर आप जब दबाते हैं तो क्लिप टूट जाती है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो प्लास्टिक है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटल हो जाती है। अब उसमें क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती है तो तुरंत एक्शन होता है। लेकिन सिमिलरली अगर आपकी बाइक लगातार धूप में रहेगी तो नंबर 1 तो कलर फेड होगा, नंबर 2 थोड़ा सा आपको प्लास्टिक्स भी दिक्कत देंगे। तो गाड़ी को या तो कवर करके रखिए या फिर आप धूप से बचा के रखिए। पॉइंट नंबर 5, अब क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो पेट्रोल जो होता है आपकी गाड़ी में वो इवेपोरेट भी होता है, यानी पेट्रोल के अंदर भी जो गैसेस होती हैं वो एक्सपैंड होती हैं, वो इवेपोरेट होने की कोशिश करती हैं। तो अगर आपकी गाड़ी की टंकी 15 लीटर की है तो 15 लीटर पेट्रोल ना भराइए, 14 लीटर पेट्रोल भराइए। 1 लीटर पेट्रोल छोड़ दीजिए जगह, जिससे कि गैसेस को एक्सपैंड होने का एक ऑप्शन रहे। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि इन एन इवेंट ऑफ अ प्रेशर क्रिएशन इनसाइड द टैंक, फायर के चांसेस या फिर आप कह सकते हो कि किसी तरीके के एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये तो हो गए 5 पॉइंट्स जिसमें आपको मैंने सिंपली बता दिया कि आपको अपनी बाइक के साथ क्या करना है। अब छठा और आखिरी पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो है हाइड्रेशन। गाइज, आप किसी भी राइड पे हैं, डेली ट्रिप्स पे हैं, कहीं भी हैं, हाइड्रेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके शरीर के लिए। तो कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड। अगर आप राइड्स पे जा रहे हैं तो आपने देखा होगा रॉयल एनफील्ड के हाइड्रेशन बैग मैंने दिखाए भी हैं इससे पहले आपको वीडियोस में, ऑर्डर कर लीजिए। नहीं, अगर आप वो बैग्स ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आप अपनी बाइक के ऊपर आप लगा लीजिए बॉटल होल्डर्स, जिससे कि आप बॉटल को होल्ड करके रख सकें, जिससे कि आप वेल हाइड्रेटेड रहें। क्योंकि अगर आप वेल हाइड्रेटेड नहीं है तो कई सारी चीज़ें बेकार हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ये समर्स राइडिंग के माहौल में बहुत अच्छे जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी राइड्स प्लान हो रही हैं, बहुत से लोग लद्दाख जा रहे हैं, बहुत से लोग बहुत सारे हिल स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप सबकी राइड सुखमयी रहे और आप सबकी बाइक्स बहुत अच्छे से आपका साथ दें। सो विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।